नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नैयर। इस वक्त हम कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद है। यहाँ पे आज जनरल सेक्रेटरी नदीम अख्तर रानी से हम बात करेंगे कि वोटर जो हैं केजीसी के, वो कितने इस दफ़ा अहल हुए हैं इलेक्शन के हवाले से, और कितने लोगों ने चंदे जमा करवाएं, उनकी फाइनल क्या वोटर लिस्ट हुई है। इस हवाले से हम नदीम भाई से सवाल करते हैं, और उसके साथ साथ केजीसी के ऊपर जो नई बिल्डिंग बनी इस हवाले से भी सवाल करेंगे। और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रांसपोर्ट बिरादरी के अंदर एक तसर पाया जा रहा था कि लोग कहते थे कि मौजूदा कबीना ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, एक नाअहल तरीन कबीना ये साबित हुई है। हम इस तरह से भी ये सवाल भी करेंगे नदीम भाई से। और आइए हमारे साथ चले, नदीम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आज मेरे पास तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। पहले आप ये बताएं कि आपकी जो एसोसिएशन के अभी इलेक्शन आ रहे हैं केजीसी के, उस हवाले से आपके जो मेंबर हैं कितने अहल हुए हैं वोटर लिस्ट में, और कितने लोगों ने चंदा जमा करवाया? देखिए जी, मैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के मेंबरान को ये बताते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे बारे में एक बड़ा मनफी तासुर फैलाया जाता था। मैंने इस दफ़ा हत्तुल इम्कान कोशिश की है मलिक शेर खान साहब की हिदायत पर और काबीना की हिदायत पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दें कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स और चंदा जमा करवा सकें। हमारे टोटल 1444 मेंबर हैं इस वक्त। 1444 में से 1370 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने को तकरीबन 13 दफ़ा मुख्तलिफ एक साल के अंदर टाइम दिया लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आखिर में तो हमने तकरीबन 6 दफ़ा टाइम बढ़ाया है। और नीयत यही थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अहल करार दें और चंदा वगैरह जमा करवाएं। और टैक्स 1370 मेंबरान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आज फाइनल लिस्ट बन चुकी है, जिसमें 1370 अहल इदारे हैं। उसके अलावा 25 ऐसे इदारे हैं जो मुअत्तल हो चुके हैं, और उसके बाद एक ऐसा इदारा है जो ख़ुद से उन्होंने मेंबरशिप विड्रा की है, और उसके बाद 48 ऐसे डिफ़ाल्टर इदारे हैं कि जिनकी मेंबरशिप हम मनसूख करने जा रहे हैं परसों के इजलास में इंशाअल्लाह। अच्छा नदीम भाई, एक और आपसे सब के हवाले से ये तसर पाया जाता है बिरादरी के अंदर के नदीम राय जब भी सीट पे आते हैं तो अक्सर मेंबरों की मेंबरशिप उड़ा देते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं नईर भाई कि इदारे जो है ना वो असूल और ज़ाब्तों पे चलते हैं, ठीक है ना जी। हर मेंबर का काम है कि वो अपनी मेंबरशिप को बहाल रखने में अपना चंदा वक्त से दे। हमारे यहाँ एक तासुर है जी कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6 महीने, साल चंदा नहीं दिया जाता। एसोसिएशन का चंदा हर मेंबर को 5 तारीख से पहले पहले पेशगी अदा करना है, ठीक है जी। और हमारे यहाँ इस दफ़ा 57,000, 68,000, 75,000 तक के चंदे वाजिबुल अदा थे जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वसूल किए। उसमें बड़ी मेहनत की, एक एक को फ़ोन किया, उनको बताया कि आपकी मेंबरशिप फ़ारग हो जाएगी, मेहरबानी करके अपनी मेंबरशिप को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं। और अल्लाह के फजल व करम से हमने लोगों से चंदे वसूल किए और उनकी इनकम टैक्स रिटर्नें भी वसूल की। जो लोग ये कहते हैं जी कि मैं मेंबरशिप उड़ा देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब भी एसोसिएशन में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो डिफ़ाल्टर इदारे होते हैं उनकी मेंबरशिप मैंने मनसूख की है और कायदे और कानून के मुताबिक किए। लेकिन उससे पहले हत्तुल इम्कान उनको मौका दिया है कि वो अपने इदारे को बहाल रखें। देखें, ये कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ का एक इदारा है जिसको बदकिस्मती से कुछ अरसे से सियासत की नज़र कर दिया गया। ये सियासी इदारा नहीं है, ये तो आम मेंबर। देखें, जो बड़े लोग हैं ना उनके कोई मसले नहीं होते, उनके मसले हल हो जाते हैं। आम जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो इस इदारे में आए और उसका काम हो, असल बात ये है। ठीक है। अभी नदीम भाई आपने कानून और कायदे की बात की, हम इसी हवाले से आप बात करेंगे कि मलिक शहजाद को जो अभी मेंबरशिप का जो अहल किया गया वोट देने के लिए, शहजाद एंड फयाज उनकी जो कंपनी उनके भाई के नाम पे थी, अभी वोट डालेंगे मलिक साहब, तो वाकई आपने कानून के मुताबिक उनको इसका अहल किया? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे से बात करता हूँ अल्लाह ताला से 1000 दफ़ा इस्तग़फ़ार करने के बाद कि मैं इंसान हूँ, भूल चूक मुझसे हो सकती है, लेकिन मैं एसोसिएशन में कायदे कानून और ज़ाब्ते पर चलने वाला आदमी हूँ, और न किसी प्रेशर में आता हूँ और न किसी धौंस में आता हूँ। मलिक शहजाद अमान साहब जो हैं वो कायदे और कानून के मुताबिक अपने भाई के साथ पार्टनर बनने के अहल थे। तमाम डॉक्यूमेंट उनके मौजूद थे, और काबीना के जो एग्जीक्यूटिव का इजलास हमारा हुआ 12वां, उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि उन्हें मेंबरशिप ना दी जाए। उनको मतलब है सॉरी, मेंबरशिप के अंदर उनको पार्टनर ना बनाया जाए। कुछ का मौक़िफ़ ये था कि जी कायम मकाम सदर साहब की मौजूदगी के बजाय, जिसमें कायम मकाम सदर साहब का ही मौक़िफ़ था कि इसको सदर साहब आ जाएँ तो फिर उस इजलास में रखा जाए। जबकि मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो फ़ाइलें आपके पास आई हैं उन्हीं में एक ये फ़ाइल है, तो जब जैसी दीगर फ़ाइलें हैं इसको भी नॉर्मल फ़ाइल लिया जाए। ये मलिक शहजाद अमान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो इज़्ज़त करते हैं इसलिए इज़्ज़त करवाते हैं। लेकिन मैं भी उनको एक आम मेंबर की तरह ट्रीट करता हूँ कि जैसे आम मेंबर था इसी तरह वो भी हमारे लिए एक आम मेंबर है। ठीक है। अच्छा नदीम भाई, अभी आपने वहाँ पे ऑडिटोरियम ऊपर बना रहे, मस्जिद बना रहे हैं, केजीसी की नई बिल्डिंग ऊपर बना रहे हैं, उसके अंदर
اور بھی 4-5 کمرے آپ نے بنائے جو عہدیداران کے لیے، تو ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں میری نظر میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اوپر بلڈنگ بن رہی ہے سر وہ بالکل کرپشن کی نظر ہوئی ہے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آخری ٹائم میں آ کے ان لوگوں نے یہ بلڈنگ کا اسٹرکچر تیار کروایا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات ہے جو یہ کہتا ہے کرپشن کی ہے وہ آپ کے ذریعے میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائیں میرے پاس دفتر میں آ جائیں. ظاہر ہے میں 1444 ممبروں کے گھر پہ جا کے تو نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جس کو بھی پریشانی ہے اور وہ KGCA کا بہت خیرخواہ ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ میرے پاس آ جائے انشاءاللہ. میں اس کو مطمئن کروں گا، نہیں مطمئن کروں گا تو میرا احتساب کیا جائے، سب سے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا 1979 میں یہ ادارہ بنا اور اس کے بعد ہاؤس بے ٹرک اسٹینڈ اس کا باقاعدہ ایک دفتر پہلے سب سے پہلا دفتر ہے. ہم ماڑی پور پہ کرائے کے دفتر میں تھے، وہاں پر ایک ہی کمرہ تھا جنرل سیکرٹری کا. یہاں پر آ کے 3 دفاتر بنائے گئے اور 2004 سے لے کر ملک شیر خان سے پہلے تک کسی صدر کے دور میں بھی 3 عہدیدار سینئر نائب صدر جوائنٹ سیکرٹری کو دفاتر نہیں دیے گئے. اور میرا یہ مشن تھا جب میں جنرل سیکرٹری بنا کہ ان تینوں عہدیداروں کے دفتر اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم بنا کے جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی صدر کوئی بھی جنرل سیکرٹری سے پہلے نہیں چاہتا تھا ان کو دفاتر دیے جائیں. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تینوں رسپیکٹیبل سیٹیں ہیں، وہ ہمارے معزز ساتھی جیت کر آتے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، انہیں بہترین قسم کے دفاتر ملنے چاہیے. اور سر ابھی آخری میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اوپر جو آپ نے آڈیٹوریم بنایا سر اس کے اندر کتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایک اور یہ کہتے ہیں، میرا آخری سوال آپ سے، کہ یہ جو KGCA کی کابینہ یہ ملک شیر خان کی قیادت میں ملک شیر خان کے دور کی جو یہ کابینہ ہے نااہل ترین ثابت ہوئی، کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی پروپیگنڈا تو لوگ اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ خدا سے راضی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ انبیاء پہ نعوذ باللہ تنقید کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، یعنی انسان مطمئن نہیں ہوتا. لیکن میں آپ اگلی نشست پہ مجھ سے صرف اس بات پہ رکھیے گا، میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نااہل ترین کابینہ ہے، اس نے کچھ کام نہیں کیا، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. اور الحمدللہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں، سابقہ دور کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو ڈیبیٹ کرنا چاہے غیر جانبدار بندے بٹھا کر کہ KGCA ان کے دور میں کہاں تھی اور ہمارے دور میں کہاں ہے. یہ بات بہت آسانی سے کہہ دینا. جو آپ سے یہ پوچھا نا انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان سے پوچھا کیا نہیں کیا وہ آ جائیں، ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے اس کو. جی ناظرین، یہ تھے کراچی گڈس کیریئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ندیم اختر رانی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا ہے. اور اگلی نشست کے لیے انتظار کریں، ہم ندیم بھائی سے پھر اسی طرح ایک بہترین سوالات لے کر ان کے ساتھ صاحب آ کے اسی طرح کی ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں گے جو اپنا ٹرانسپورٹ برادری کے حوالے سے ان کے موقف جاننے کے لیے ہم ان سے حال حوال کریں گے. شکریہ، اللہ حافظ.